यह है साईं बाबा का गुरु का स्थान। कहते हैं जब साईं बाबा छोटे से थे उन्होंने इस नीम वृक्ष के तले 12 वर्ष तक तप किया था। जब शिरडी वासियों ने ये देखा कि इतना छोटा सा बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, जो नीम वृक्ष के तले तपस्या कर रहा है, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और वो ये देखकर भी हैरान थे कि वो देखने में बालक बहुत ही सुंदर था और उसको एक बार देख लें तो जी ही नहीं भरता था। वह बालक सारा दिन नीम वृक्ष के तले बैठा रहता था, ना ही वह किसी के द्वार पर जाता था। देखने में तो बिल्कुल साधारण सा लगता था, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। इसी सोच के कारण सभी लोग जो हैं नीम वृक्ष के नीचे पहुंच गए और उस बालक से प्रश्न करने लगे, हे देव, आप कौन हैं? कृपया ये बताइए, और आप किस भाग्यशाली पिता की संतान हैं और आपका आगमन कहाँ से हुआ है? तभी एक भक्त को भगवान खंडोबा का आदेश हुआ कि निर्दिष्ट स्थान पर खुदवाया जाए, और जब वह स्थान खोदा गया तो सभी शिरडीवासी चकित रह गए। जानते हो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक पत्थर के नीचे ईंटें हैं, और जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया उसके पीछे एक द्वार दिखाई दिया जहाँ चारों ओर दीपक जल रहे थे। सभी शिरडीवासी आश्चर्यचकित होकर उस युवक की ओर देखने लग गए। वो युवक यानी साईं से प्रश्न करने लग गए, बट साईं ने यह बात टाल दी और कहा कि ये तो मेरे गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसलिए यह तो मेरा पूज्य स्थान है। सभी लोगों ने उस दरवाजे को पहले की तरह बंद कर दिया। महालसापति जी और शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। इस नीम वृक्ष की महिमा का क्या कहना। आज भी जो भक्तगण अपनी आस लेकर यहाँ सच्चे मन से आते हैं, उन सभी की आस साईं बाबा पूरी करते हैं और उन सब की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज भी लोग यहाँ पर आकर नीम वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं साईं बाबा ने नीम के पत्तों को भी मीठा बना दिया, और जब लोग परिक्रमा करते हैं तो जो नीम का पत्ता नीचे गिर जाता है वह उस पत्ते को उठाकर आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ लेकर घर पर आते हैं। कहते हैं जो भक्तगण सच्चे मन और हृदय से साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं ना, उन सब की हर मनोकामना को साईं बाबा पूर्ण करते हैं। लाखों करोड़ों भक्तगण यहाँ पर आते हैं, और जब आप समाधि मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं उसी जगह पर यह गुरु का स्थान है, और इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि आज तक जो कुछ भी यहाँ मांगा गया है बाबा ने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। तो मेरी भी भक्तगण से यही प्रार्थना है, जिन्हें इस महान स्थान के बारे में नहीं पता, यहाँ दर्शन करने और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आएं। ओम साईं राम।